हम पैसा को बचाकर भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हम ये पैसा जनता के कल्याण में लगा रहे हैं। मैंने कहा है जो एम्स में मशीन लगी है, एम्स के साथ एमओयू करिए, कोई ऐसी बात ना हो। और एम्स के साथ जो एमओयू करके जितने पैसे की एम्स ने खरीदी है, आप भी उतने पैसे की एम्स में आईजीएमसी में लगाइए। होता क्या कि अधिकारी और जो हमारे प्रोफेसर वो टेंडर ही नहीं कर पाते हैं। और 3 एमआरआई मशीनें जो कि एम्स के मुकाबले की होगी, जो एम्स में एमआरआई होगी, वो अभी आपके यहाँ उसको टांडा में, हमीरपुर में, नेर चौक में और आईजीएमसी में लगाया जाएगा। हम पैसा को बचाकर भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हम ये पैसा जनता के कल्याण में लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर जनक के समय की भी बात कर देनी थी, क्या हुआ था वहां? ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बिस्तर पर 6 होते थे। मैं ये एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे जैसे मैं थोड़ी गहराई में जा रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि क्या होता था, पर वो अब होगा नहीं। और हमारे किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य ने कोई भी अनैतिक दबाव आज तक किसी अधिकारी पर नहीं डाला और ना किसी अधिकारी ने हमसे कोई अनैतिक काम के लिए अभी आकर हमसे बात की होगी। ये प्रशासन है और हम गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस करेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूं, 1.25 साल हो गए हैं, एक भी व्यक्ति उंगली उठाकर बोल दे कि हमारे किसी भी सदस्य ने कभी किसी भ्रष्टाचार किया हो, एक भी सदस्य बोल दे। ये ठीक है कि जयराम जी को नहीं पता लगा होगा, कोई ना कोई तो दाल में काला है। अब दाल में काला है तो आने वाले समय के लिए भी तो बताना पड़ेगा। तो अभी आने वाले समय के लिए इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करके सेहत खराब होती है। और वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे उनकी खराब हो गई है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता था। दूसरी बात, मैं कई बार आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा कि हम प्रदेश की संपदा को ना तो लुटने देंगे ना लुटाएंगे। अब प्रदेश की संपदा क्या है? पानी हमारी सबसे बड़ी संपदा है। और पानी की संपदा को हम क्यों लुटने दें? हम लड़ाई लड़ेंगे और युद्ध की तरह लड़ेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम जीते ना। ईमानदारी से लड़ेंगे, पारदर्शिता से लड़ेंगे, और जिस चीज को लेकर लड़ेंगे फोकस होकर उसी को लड़ेंगे। अब मैं ये आपके सामने लाना चाहता हूं, जब बैट था जीएसटी नहीं थी, जब बैट था तो जीएसटी नहीं थी, उस समय हिमाचल प्रदेश सरकार को बैट के रूम में तकरीबन 3,993 करोड़ रुपए मिलते थे। और जब जीएसटी लागू हो गया, तो आज मैं आपको कह सकता हूं कि जीएसटी कंपनसेशन के जो हमारा जून 2022 में लागू हुआ, 17 में स्टार्ट हुआ, तकरीबन 3200 करोड़ रुपया मिलता था, वो भी बंद हो गया। हमें उससे भी नुकसान हुआ। आरडीजी अमाउंट जो था, जो जयराम जी के समय 2020-21 में, जो 2020-21 में 11,431 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष जब मैं बजट प्रस्तुत करने जाऊंगा तो घटकर 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। अब ये लोग संपदा नहीं लुटा रहे थे तो क्या कर रहे थे? जब ये लोग संपदा लुटा रहे थे, बेरहमी से इस जनता के धन का चीर हरण कर रहे थे, एक भी इनके मंत्रिमंडल के सदस्य ने ये नहीं सोचा कि ये गरीब आम आदमी का, जनता का धन है, इनको हम सही ढंग से लगाएं, सही तरीके से लगाएं। नहीं सोचा, क्योंकि इन्होंने कहा कि सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई, 5 साल बाद जनता तय करेगी आना है कि नहीं आना है। हमें तो सिर्फ 5 साल चाहिए, झंडी मिल गई। हमने पहले ही दिन कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए, और हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में हम ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे जनता पर कोई असर नहीं कर रहा।
जनता हमें सहयोग कर रही है, जनता हमें कह रही है कि आप आइए,